हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि हमारी ये वीडियो होने वाली है 30 दिन के एग्जाम की स्ट्रेटेजी के ऊपर। जैसा कि अगर आप एमपी डेट के छात्र हैं तो आप सबको पता होगा कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 2 और 3 जून से क्रमशः शुरू होने जा रही हैं। यानी अब ठीक 1 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है डीएलएड की तैयारी के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डेली 30 डेज की एग्जाम स्ट्रेटेजी की वीडियो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे प्रतिदिन हम बात करेंगे डीएलएड की प्रिपरेशन आखिर करनी कैसे है। हर वीडियो में हम एग्जाम की स्ट्रेटेजी, एग्जाम से संबंधित चीजें देखेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा में बहुत बहुत सहायक होगी, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल होगी। तो इस 30 डेज की एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में चलिए बात करेंगे। तो हमारा हर दिन एक वीडियो अपलोड होगा जो एग्जाम से स्ट्रेटेजी से संबंधित होगा, और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कैसे करनी होगी, एक बेहतरीन तरीके से, एक मीडियम बता दूंगा आपको। तो अभी हम बात करेंगे अगर एग्जाम की स्ट्रेटेजी की, प्लानिंग की। तो देखिए, एग्जाम की कभी भी, सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं हो रही, किसी भी एग्जाम की, जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कीजिए, आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो जितनी अच्छी स्ट्रेटेजिकली तैयार होता है, प्लानिंग करके जाता है, वो उतनी बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर पाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड के लिए आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 99% लोग ऐसे होंगे जो कभी कॉलेज गए ही नहीं, जिन्होंने कॉलेज में तैयारी की ही नहीं, एक भी दिन पढ़ाई हुई ही नहीं, डायरेक्ट एग्जाम देने आ जाएंगे। तो ऐसे में हमें और ज्यादा सख्त तैयारी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डीएलएड के सब्जेक्ट भी ऐसे हैं जो हमारे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। तो इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना, और एग्जाम में तो गैप भी नहीं है कि भाई 8 दिन 10 दिन 5 दिन की गैप हो, है ना, एक दिन से ज्यादा की गैप है भी नहीं परीक्षा में। तो हमें प्रिपरेशन जो करनी होगी वो बहुत बेहतरीन तरीके से करनी होगी। तो बात करके स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की, तो 3 चीजों को आपको बहुत ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो अपना 30 दिन का प्लान बना लीजिए। आप सभी जितने भी लोग हैं अपना 30 डेज का प्लान बना लीजिए, क्योंकि भाई आप सबको जो है परीक्षा देनी है और 30 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप सबको क्या करना है, 30 डेज का अपना एक प्लान बना लेना है कि आप अपने सब्जेक्ट को, अब जैसे आप प्रथम वर्ष के छात्र हो तो आपको 10 सब्जेक्ट्स है ना, आपके 10 विषय होंगे। अगर आप द्वितीय वर्ष के छात्र हो तो आपके 8 विषय होंगे। यानी इन 10 विषयों को आप 30 दिन के हिसाब से बांट लो, ठीक है। और जैसे अब मान लो 30 दिन है और 10 सब्जेक्ट हैं और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो 3-3 डेज पर सब्जेक्ट को आप बांट लीजिए और इस हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए ना। हम वो बात करेंगे। और एग्जाम के डेज के बीच में जो गैप बचेगी उसमें हम पढ़ेंगे नहीं, उसमें हम सिर्फ रिवाइज करेंगे। उसमें मैराथन वीडियो लेक्चर्स आएंगे हर विषय का, है ना। तो इसलिए आपको वहां सिर्फ रिवीजन करना रहेगा, पढ़ना नहीं। पढ़ना तो अभी है, पढ़ने का समय यही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 30 डेज का आपको क्या प्लान बना लेना है। अगर आपके 8 सब्जेक्ट है तो 3-3 दिन 4-4 दिन करके बना लीजिए। आपके 10 सब्जेक्ट है तो 3-3 दिन करके आप 10 सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए। फिर दूसरी बात जो है, आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं 10 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ डीएलएड के, पर 10 के 10 सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट मुझे टफ लगते होंगे, और कुछ सब्जेक्ट जैसे आप पढ़ने जाओगे तो आपको कुछ सब्जेक्ट टफ लगेंगे। तो 10 के 10 सब्जेक्ट इजी नहीं लग सकते और 10 के 10 टफ भी नहीं लग सकते। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो टफ होंगे। तो इसलिए सब्जेक्ट वाइज प्लान बहुत बनाना जरूरी भी है। और वैसे भी डीएलएड में सारे सब्जेक्ट एक मार्क्स से नहीं आ रहे, किसी सब्जेक्ट में आपको सिर्फ 25 अंक लेने होते हैं पास होने के लिए, जैसे कि प्रोफेशनल इंग्लिश हो गया, योग शिक्षा विषय हो गया। किसी सब्जेक्ट में आपको भाई पूरे 70 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, मतलब पास होने के लिए नहीं, 70 नंबर का पेपर ही होता है। तो ये बात जान लीजिए कि 70 नंबर के पेपर के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 25 नंबर के पेपर के लिए सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस में। लेकिन ये बात जान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट वाइज प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स बार बार फेल होते हैं। अधिकतर छात्र उन्हीं सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं, जैसे प्रोफेशनल इंग्लिश विषय हो गया, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय हो गया, गणित शिक्षण विषय हो गया, योग शिक्षा विषय हो गया, इसमें बार बार फेल होते हैं। तो इन सब्जेक्ट के लिए अलग से प्लान बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ हम स्टडी मटेरियल पे भी डिस्कस करेंगे। याद रखिए, आपके पास एक तगड़ा स्टडी मटेरियल होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास कुछ नोट्स, कुछ प्रिपरेशन, कुछ वीडियो लेक्चर्स, कुछ तो पीआईक्यूज तैयारी क्वेश्चन का सेट, ये तो होना ही चाहिए ना। तो ये तो बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये 3 चीज जो है होनी ही चाहिए हमारी परीक्षा की तैयारी के लिए, ये जान लीजिएगा। तो ये है भाई हमारी स्ट्रेटेजी, 3 स्टेजेस में रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। ये 3 चीज तो आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए। अब इनमें से जैसे 30 डेज का प्लान क्या है, वो तो पढ़ना आपको है। तो आप क्या काम करते हो, आपके पास 30 दिन पूरा खाली हो, या जॉब भी करते हो या कुछ करते हो, तो वो प्लान सबका वेरी करेगा। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप तय करेंगे। दूसरा, सब्जेक्ट वाइज ये मैं बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट टफ होता है, कौन सा सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। मुझे एक्सपीरियंस है इस बात का, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको बता पाऊंगा। फिर
स्टडी मटेरियल कहां से अच्छा मिलेगा, कौन सा मिलेगा, क्या स्टडी मटेरियल प्रेफर करना चाहिए, वो भी मैं बात करूंगा इस पर, ठीक है। या आपके पास ऑलरेडी जो स्टडी मटेरियल है उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे करोगे। अगर आपने मान लीजिए हमारे चैनल से कोई कोर्स परचेस कर रखा है या आपने बाहर से मार्केट से वो किताब परचेस कर रखी है, तो आपके पास पहले से कोई आपने खुद से कुछ नोट्स बनाए हैं वीडियोस वगैरह देखकर, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टडी मटेरियल है पहले से, उसका इस्तेमाल कैसे करना है तैयारी के लिए। या कोई मटेरियल नहीं है तो नया मटेरियल कहां से लेना, कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग रहेगी। अब बात करते हैं कि भाई हमारे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे टारगेट करना है। सबसे पहले तो भाई जान लीजिए कि हर वर्ष में, जैसे प्रथम वर्ष की बात कर रहे हो, द्वितीय वर्ष की, तो कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, कुछ कॉमन डिफिकल्ट सब्जेक्ट दोनों वर्षों में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, गारंटेड 90% बच्चे जितने भी फेल होते हैं, उस फेल वाले में से 90% जो फेल होते हैं भाई वो प्रोफेशनल इंग्लिश विषय में ही होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल इंग्लिश विषय जो आपका रहता है इसी में फेल होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही विषय रहता है, इसमें फेल होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे इसी विषय में फेल होते हैं, प्रोफेशनल इंग्लिश, याद रखिएगा। यही विषय उन सबको फेल कराता है। और मजे की बात बता दूं, मजे की बात तो नहीं होगी ये, दुख की बात है कि इसी एक विषय के कारण ना बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, डीएलएड का कोर्स ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं लेकिन ये विषय उनसे पास ही नहीं हो पाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल इंग्लिश विषय। आप स्टडी क्लास के साथ जुड़े हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। प्रोफेशनल इंग्लिश विषय की तैयारी हम बहुत एक्सपर्ट्स के साथ कराई जाएगी, वो तो एकदम एक्सपर्टीज है। हमारे चैनल की खासियत यही है, अभी आप हमारे चैनल की वीडियोस उठाकर देख लो, टॉप वीडियोस, सबसे ज्यादा व्यूज आपको प्रोफेशनल इंग्लिश के वीडियो पर ही मिलेंगे, क्योंकि हम पढ़ाते ही प्रोफेशनल इंग्लिश को इस तरह से है, इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूं कि भाई आपको बहुत आसानी से एकदम जीरो से भी समझ में आ जाए। अगर आपकी इंग्लिश एकदम कमजोर है तो भी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो भी, ठीक है। फिर प्रोफेशनल इंग्लिश सबसे कठिन, फिर इसका ही एक विषय पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ये भी बहुत कठिन होता है भाई, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश ये भी कठिन है। और ये तो पूरा 70 नंबर का पेपर होता है, ये भारी भी रहता है थोड़ा विषय, है ना। तो ये दूसरा विषय बहुत कठिन, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और तीसरा जो विषय आपका रहेगा योग शिक्षा, जी हाँ, योग शिक्षा, इस विषय को बहुत ध्यान देना खासकर, ठीक है। योग शिक्षा, ये 3 विषय आपके सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये दोनों साल में, द्वितीय वर्ष में भी। द्वितीय वर्ष में आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश अगर किसी का ऑप्शनल नहीं है, मान लीजिए वो सब्जेक्ट नहीं है, ये तो रहेंगे। प्रोफेंसी और योगा तो द्वितीय वर्ष में भी रहता है, ठीक है। और पेडागोजी अगर नहीं है तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण ले सकते हो या गणित शिक्षण ले सकते हो, वो कठिन रहता है द्वितीय वर्ष में। प्रथम वर्ष के लिए यही सबसे कठिन विषय है, प्रोफेशनल इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और योग शिक्षा। इन विषयों से अगर आपने पार पा लिया ना, तो बाकी विषयों को पार पाना थोड़ा आसान होता है। इन विषयों, इसको भी हम आसानी से पास करेंगे, चिंता मत कीजिएगा, लेकिन इन विषयों पे थोड़ा सा खास सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे होंगे, टॉपिक्स जो ऐसे होंगे जो हमारे 10वीं 12वीं से कहीं तक संबंधित नहीं होंगे, दूर दूर सब, है ना। और डेली लाइफ के हमें उससे नॉलेज भी नहीं होगा उसके बारे में, ऐसे विषय होते हैं। तो इन्हीं सब्जेक्ट को हम टारगेट करेंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद भाई आपको जो भी पढ़ रहे हो आप उसको रिवाइज करो। उदाहरण के तौर पर आपने मान लीजिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे देखा, आपने प्लेलिस्ट पे एक वीडियो देखा कि आपने यूनिट 1 देखा, किसी सब्जेक्ट का यूनिट 1 का वीडियो देख लिया। अब यूनिट 1 का वीडियो देख लिया तो अब यूनिट 1 के जो नोट्स होंगे, ठीक है, वो नोट्स भी हमारे कोर्स में उपलब्ध रहते हैं। हमारा जो फुल कोर्स है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करके आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। जिन्होंने परचेस कर रखा है उनको बता दे रहा हूं कि भाई जिन्होंने नहीं किया कर लेना, जिन्होंने कर रखा उनके लिए कि पहले तो आप यूनिट 1 का वीडियो देखो, सबसे पहले वीडियो लेक्चर ही देखो भाई, सबसे पहले वीडियो देखो, पहले बता दे रहा हूं, पहले नोट्स पढ़ने मत बैठो, सबसे पहले वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद फिर आप नोट्स पढ़ो, ठीक है। अब नोट्स देखने के बाद आप उस विषय के पीवाईक्यूज देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या क्वेश्चंस पेपर देखोगे, तो क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाएगा कि इस यूनिट से बार बार कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, पीवाईक्यूज, ठीक है। तो ये सब मिलेगा कहां आपको, ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स में। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी गई है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे और डायरेक्ट कोर्स परचेस करेंगे। कोई कूपन कोड मत डालिएगा, क्योंकि अभी 33% का ऑफ चल रहा है। कोर्स परचेस करके 1 महीने में संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। तो नोट्स, पहले यूनिट का वीडियो लेक्चर देखा, फिर उसके नोट्स पढ़े और फिर उसके पीवाईक्यूज देखे। अब इसको आपके पास कोई किताब हो या आपके पास कोई स्टडी मटेरियल हो या फिर कहीं भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाए, फिर उसका जवाब देखने की खुद से कोशिश करो, है ना, खुद से उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करो, खुद से जवाब लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आपने वीडियो देख लिया, आपने नोट देख लिया, है ना। अब इसको आपको रिपीट करना है। अब मुझे बताइए, एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट है हमारे, और ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की 20 मिनट की एक वीडियो लेक्चर होती है, तो आप दिन में एक सब्जेक्ट तो आराम से पेपर कर सकते हो ना। 4 यूनिट की तो बात है, 5 यूनिट की तो बात है, चलो 2 दिन ले लो। मैंने तो 10 सब्जेक्ट है तो मैंने कहा था कि 3 दिन पर सब्जेक्ट कर लो, है ना। तो यहां पर अगर आप एक दिन में 2 या 3 वीडियो देख लेते हो और 2 या 3 यूनिट के नोट्स प्रिपेयर कर ले, तो 2 दिन में आपका तो विषय ही कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरे दिन रिवीजन कर लेना, है ना। पहला दिन आधी यूनिट्स कर लो, 1 2 3, और दूसरे दिन फिर 3 4
5 या 4 5 ऐसा कर लो, और फिर तीसरे दिन क्या करो 1 2 3 4 5 का पूरा रिवीजन कर लो, वीडियोस फिर से रिपीट देख लो एक एक बार करके, अपने आप आपको याद हो जाएगा सब कुछ, अपने आप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो ये मेथड अगर अपनाते हो तो बता रहा हूं डीएलएड का आपका साल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होगा। आपने साल भर जो पैसे भरे हैं भाई, आपने जो 1000 40,000 50,000 जो भी आपने फीस भरी है लाखों की, वो आपका पैसा व्यर्थ नहीं होगा, ठीक है ना। वरना थोड़े से के लिए प्लानिंग नहीं करोगे, थोड़े से के लिए अगर आप इसको लाइटली लोगे ना, तो कि चलो कौन भाई 400 500 600 का कोर्स क्या खरीदना भाई, ये 400 500 का कोर्स आपके लाख रुपए बचा देगा अगर डीएलएड में आप अच्छे से परफॉर्म कर गए इस कोर्स के जरिए। तो वरना फेल हो गए तो आपका वो हजारों लाखों की जो फीस भरी है ना वो व्यर्थ हो जाएगी। सबसे जरूरी पूरा साल आपका चला जाएगा अगर आप ढंग से पास नहीं हुए, तो अच्छे से आपने प्रिपेयर नहीं किया। तो इसलिए थोड़ा बहुत नहीं देखना है, क्योंकि इतना सारा अगर हमने फीस भरी दिया कॉलेज में जहां कुछ पढ़ाई भी नहीं हो रही, तो क्यों ना वहां थोड़े से खर्च कर लीजिए जहां पर पढ़ाई होगी बढ़िया से, कि आपका पास होने का गारंटेड हो जाए, है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। आप सभी क्या कर सकते हैं, हमारा जो 50 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है उसको आप आसानी से बढ़िया 30 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो। हमने जो अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया है 50 डेज का, इस कोर्स में आपको पूरा डेली पर डे वीडियो लेक्चर मिलता है, एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर मिलता है, एक्सक्लूसिव नोट्स मिलता है, और भी बहुत सारा कंटेंट रहता है। यानी आपकी 100% तैयारी हो जाएगी इस कोर्स के माध्यम से। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लें और डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लें। कोई कूपन कोड नहीं डालना है, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी 33% ऑफ चल रहा है। 33% का ऑफर है, फटाफट कोर्स परचेस कर लीजिएगा। और हाँ, आपके जो दोस्त है, क्लासमेट्स है, फ्रेंड्स है, आपका जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां तक ये वीडियो एग्जाम की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उनकी मदद हो जाए। आपके जो दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर दो, क्योंकि जैसे ही परीक्षा से संबंधित कोई न्यूज आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। हर दिन डीएलएड की तैयारी, हर दिन वीडियो लेक्चर्स, ये सब आपको मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।